प्रार्थना दोहराएंगे, फिर मालिक के संदेश सुनाएंगे। जय गुरुदेव। भजन बिना नादान उमर खो दे सारी। 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 कबहू ना संत शरण में आया। 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 ना कबहू हरि का गुण गाया। ना कबहू हरि का गुण गाया। नाही धरा इंसान उमर खो दे सारी। नाही धरा इंसान उमर खो दे सारी। भजन बिना नादान उमर खो दे सारी। भजन बिना नादान उमर खो दे सारी। भजन किया नहीं राम नाम का। भजन नहीं किया राम नाम का। भजन किया नहीं राम नाम का। भजन किया नहीं राम नाम का। दास बना रहा सदा काम का। दास बना रहा सदा काम का। रे मूरख अज्ञान उमर खो दे सारी। रे मूरख नादान उमर खो दे सारी। भजन बिना नादान उमर खो दे सारी। भजन बिना नादान उमर खो दे सारी। झूठे जग को झूठी है माया। झूठे जग को झूठी है माया। झूठी है जग को झूठी है माया। झूठे जग को झूठी है माया। इसमें मूरख क्यों भर 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 माया। छोड़ी चला हर जहान उमर खो दे सारी। छोड़ चला रे जहान उमर खो दे सारी। भजन बिना नादान उमर खो दे सारी। भजन बिना नादान उमर खो दे सारी। तेरे पल्ले हीरा मोती। तेरे पल्ले हीरा मोती। तेरे पल्ले हीरा मोती। तेरे पल्ले हीरा मोती। मेरे मन मंदिर में ज्योति। मेरे मन मंदिर में ज्योति। छोड़ी चला हर जहान उमर खो दे सारी। छोड़ चला रे जहान
दे सारी। भजन बिना नादान उमर खो दे सारी। तेरी मेरी करता डोले, तेरी मेरी करता डोले। तेरी मेरी करता डोले। तेरी मेरी करता डोले। साच कहूँ तो उल्टा बोले, साच कहूँ तो उल्टा बोले। कर कर मान गुमान उमर खो दे सारी। कर कर गुमान उमर खो दे सारी। भजन बिना नादान उमर खो दे सारी। भजन बिना नादान उमर खो दे सारी। कहे सतगुरु मुश्किल अटकेगी, कहे सतगुरु मुश्किल अटकेगी। कहे सतगुरु मुश्किल अटकेगी। कहे सतगुरु मुश्किल अटकेगी। जप जम को फांसी खटकेगी, जब जम को फांसी खटकेगी। कर उस दिन का समान उमर खो दे सारी। कर उस दिन के समान उमर खो दे सारी। भजन बिना नादान 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 उमर खो दे सारी। जय गुरुदेव। घट घट में रमण करने वाले युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एवं हमारे गीत आए हुए सत्संगी धर्म प्रेमी यहाँ पर उपस्थित गुरु भाई गुरु बहन सबको हमारे तरफ से सादर सा प्रेम। जय गुरुदेव। देखिए हम आप जो आज यहाँ बैठकर मालिक की संदेश, मालिक की चर्चा सुन रहे हैं, इससे हम आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझें, क्योंकि हम आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो ऐसे नॉर्मल समय में संत की सत्संग एवं संत की वचनवाणी हम आपको सुनने को मिलता रहता है। क्योंकि आज के समय में आज हम आप जिस देश दुनिया में रह रहे हैं, ये घनघोर अंधेरा संसार है। यहाँ पर सत्य नाम की, प्रकाश नाम की कोई चीज मिलती नहीं। गुरु महाराज ने कहे बच्चों कि महा कठिन कलिकाल में दुख में रहे सब सोए, ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोय। यानी ये महा कठिन कलिकाल, यहाँ सब दुख से सो रहे हैं और दुख में रो रहे हैं। जो भी जीव इस संसार में जन्म लेते हैं, एक दिन सबकी मौत होती है, क्योंकि इसका नाम ही मृतलोक है। जो यहाँ जन्म लेंगे एक दिन मरना पड़ेगा। और गुरु महाराज ने कहे बच्चों, मौत एक दिन सबकी आती है। दो चीजें जिंदगी में बिना मांगने से आता है, एक तो बुढ़ापा और दूसरी मौत। ये हर इंसान, हर औरत पे लागू रहता है। हम आपका भी समय पूरा होते ही इस संसार से मौत हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहे बच्चों, हम
ये नहीं पता कि हम इस संसार में कहाँ से आए, क्या करना है, क्या कर रहे हैं, क्या खाना है, क्या खा रहे हैं, कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हैं, और जब मौत होगी तो कहाँ जाएंगे। इस बात का याद पूरे जीवन में किसी को नहीं आता, लेकिन याद कब आता है? जब हम आप शमशान भूमि पे किसी को मट्टी देने जाते हैं, आगे बढ़ जाओ। उस टाइम पे हम आपको याद रहता है कि एक दिन हमारी भी मौत होगा और हमको भी यहाँ आना पड़ेगा। कितना समय के लिए? जितना समय शमशान भूमि पे रहते हैं, फिर वहां से वापस आने के बाद हम आप भी भूल जाते हैं। गुरु महाराज ने कहे बच्चों, सबको उस दिन का याद भूल जाता है, लेकिन महात्मा जो भी आए इस संसार में जीवन की सफर में सच्चाई की बोध कराए, आत्मा और परमात्मा की बात बताए, उस देश के बारे में बताए और कहा बच्चों, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाऊं ना एक हमारो काम। कि हम उस देश से आया हूं जहां पे आपका घर है, आपका मुकाम है, वहां से हम आपके लिए आया हूं और ये बताने आया कि हम आप इस संसार में अधोगति में फंसे। हम आप किसी को पता नहीं कि हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला, हम आज बैठकर सत्संग क्यों सुन रहे हैं, फिर हम आप मौत के बाद कहाँ जाएंगे। गुरु महाराज ने कहे बच्चों, पुंज पुंज बिन मिले न संता, जब हम आपके करोड़ों जन्म का पुण्य इकट्ठा हुआ है तब हम आपको मनुष्य का शरीर मिला और ऐसे समर्थ दयालु सतगुरु मिले। गुरु महाराज ने कहे बच्चों, अब की बार सौभाग्य से हम आपको मनुष्य शरीर मिला और सौभाग्य से गुरु मिले, तो ये समय हम आप जो व्यर्थ में गंवा रहे हैं, खाने पीने में, मौज मस्ती मनाने में, घर परिवार बसाने में, इसी में जीवन को खपा रहे हैं। मालिक ने कहे बच्चों, मिली यह नर देह तुमको, बनाओ निज काम अपना। हम आपको दुनिया की काम बनाने के लिए नहीं, निज काम बनाने के लिए मिला। निज काम क्या? जो हम आप माँ के गर्भ में आए थे, तो माँ के गर्भ में जो भी जीव जन्म लेता है, माँ के गर्भ में आता है, वहां पर हम आप औधे मुंह लटके थे, पैर ऊपर था, नाक और मुख नीचे, जैसे माँ तेट्टी पेशाब करती, वहां पे हम आपका मुख रहता है, नाक रहता। उस जगह पे इतना अत्यधिक गर्मी तकलीफ होती है, रात दिन हम आप उस मालिक से विनती करते, प्रार्थना करते, क्या कहते कि दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, प्रभु कृपा करो यह भांति, और सब तज भजन करब दिन राती। यानी हम आप सब उस मालिक से वादा करते थे और प्रार्थना करते थे कि मालिक हमको इससे बाहर कर दो, हम केवल आपका भजन करेंगे, दूसरा कोई काज नहीं। ठीक 9 महीना 10 दिन पे वो मालिक ने दया करके हम आपको माँ से गर्भ से बाहर कर। माँ के गर्भ से बाहर आते ही हर एक जीव, हर एक बच्चा एक ही आवाज में रोता है। क्या बोलता? कहाँ कहाँ कहाँ। यानी हम आप सब ने एक ही आवाज लगाई, चाहे हिंदू का बच्चा हो या मुस्लिम का या सिख का या ईसाई का, कहाँ कहाँ आवाज लगाए, लेकिन कहाँ कहाँ नहीं बोले। बोले अब कहाँ, अब कहाँ, अब कहाँ, कि मैं इस संसार में अब कहाँ आ गया। यहाँ की माताएं बहनें जो होती हैं, ले
जाके बच्चे के सामने चिराग जला दिया और फिर थालियां बजा दी। इसका मतलब क्या, जो अंदर में हम आप माँ के गर्भ में मालिक की रोशनी देख रहे थे, मालिक का दर्शन दीदार कर रहे थे, यहाँ सामने चिराग जल रहा और जो उस मालिक की आवाज को सुन रहे थे, यहाँ थालियां बजा दिया गया। ठीक इस संसार में धीरे धीरे हम आपका जन्म हुआ और पालन पोषण हुआ। जब हम आप माँ के गर्भ में थे तो ये 5 मसाले का शरीर बनाया था। वो मालिक ने किससे किससे बनाया था, कहते जल छित पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 मसाला मिला करके वो मालिक ने इतना सुंदर शरीर बना करके माँ के गर्भ में रेडी किया। यहाँ पे किसी इंसान को अगर टीवी बनाना रहता है तो कहीं से रिंच लाता, कहीं से पाना, कहीं से पक्कड़, कहीं से प्लास्टिक, तब वो टीवी बना करके रेडी करता। लेकिन टीवी तो बन जाता है, जब तक उसमें करंट का कनेक्शन नहीं जोड़ा जाता है तब तक वैसे वो भंगार पड़ा रहता है। लेकिन जब करंट की पावर पहुंचता है ठीक से बैठना है, तब जो है उसमें दिल्ली में बैठा हुआ आदमी सामने दिखाई देता। ठीक इसी तरह से हम आप जब माँ के गर्भ में थे तो रबड़ की तरह उसी में पड़े 5 महीना तक। लेकिन जब उसमें जीव आत्मा आया तो एक करंट का कनेक्शन था। गुरु महाराज ने कहे बच्चों, ये करंट का कनेक्शन है क्या चीज, जो जब तक इस शरीर में है तब तक ये शरीर पावित्र है। इसी शरीर से जीवात्मा निकलने के बाद लोग उसे कचरा में मानते हैं, मुर्दा कहा जाता है। हम आपके अंदर जब तक जीव है, अगर मुख में थूक लिए हैं, बाहर थूक रहे हैं, छींटा पैर पे पड़ जाता है तो दिल गिनगिना जाता है। जब तक पैर नहीं धो लेते हैं तब तक आप अच्छा नहीं लगता। अपने से जाके पैर धो ले, क्यों, आया तो हमारे आपके अंदर से ही, लेकिन शरीर से बाहर होने की वजह से उसे कचरा में गिना जाता है। गुरु महाराज ने कहे बच्चों, ये जीव आत्मा जब तक इस शरीर में है तब तक ये शरीर आपका पवित्र है। और इसी जीव आत्मा निकलने के बाद लोग उसे घर में 1 घंटा भी रखना पसंद नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी व्यवस्था करके और शमशान घाट पहुंचाते। गुरु महाराज ने कहे बच्चों, इस संसार में जब से हम आपका जन्म हुआ तब से लेके और मौत तक हम आप इसी दुनिया की साजो सामान बनाने में, घर परिवार बसाने में, खेती दुकान दफ्तर की काम काज करने में सारा जीवन खत्म कर देते। क्या कहते, दिवस बितायो खेल कूद में, रात बितायो सोए, मानुष जन्म अनमोल था कौड़ी दियो खोए। यानी दिन में खेती दुकान दफ्तर का काम, शाम को घर पे आके बाल बच्चों की सेवा और फिर भोजन करके सो गए। फिर रात में यही सोचते रहते हैं कि हमें सुबह इतना धंधा करना है, इतना खेत में बीज डालना है, इतना लोगों को हिसाब किताब देना है। पूरी रात यही चिंता बना रहता, सुबह उठ के फिर उसी काम में लग जाते। इसी को हम आपने जिंदगी मानते और यही करते करते हम आपकी श्वास की पूंजी खत्म हो गई। गुरु महाराज ने कहे बच्चों, जिसने ये शरीर दिया है बैठ कर इंतजार करो और जहां समय पूरा होगा तुरंत हम आपसे खाली करा देंगे। कहते श्वास पूंजी अनमोल है, बिके न हाट बाजार, सोच समझ कर खर्च करो, देत न कोई उधार। यानी एक एक श्वास की पूंजी हम आपकी शरीर में अनमोल और कीमती है, इसे हम आप व्यर्थ में खो रहे। थोड़े दिन के लिए जिंदगी मिली है, ज्यादा दिन रहना नहीं है। इस कलयुग में जिंदगी मिली है 100 साल की, लेकिन 100 साल रहना बड़ा मुश्किल है। लोग 50, 60, 70, 80 में ही चले जाते हैं। गुरु महाराज ने कहे बच्चों, जब सतयुग था तो सतयुग में एक आदमी का उम्र लाख वर्ष का हुआ करता। जब त्रेता युग लगा
तो एक जीरो हट गया, आ गया 10,000। जब द्वापर युग लगा तो एक जीरो और हट गया, आ गया 1,000 वर्ष। और इस कलयुग में एक जीरो और हटा दिया। 100 वर्ष पे निर्धारित है, ये भी कोई गारंटी नहीं कि 100 वर्ष रहना। गुरु महाराज ने कहे बच्चों, जैसे कोई रिश्तेदार मेहमान चले जाते घर पे रिश्तेदारी में, कितना दिन रहते हैं? बहुत रहते हैं, 1 दिन 2 दिन, फिर वापस अपने घर पे चले आते। ठीक उसी प्रकार हम आपका जन्म हुआ इस संसार में मेहमानदारी के तरफ में आए। कोई भरोसा नहीं है कि कब तक रहना है, कब चले जाना है। मालिक ने कहे बच्चों, जितना दिन रह रहे हो, जिस काम के लिए आए हो, बना लो अपना काम। क्या करने आए हो? भगवान का भजन का वादा करके हम आप माँ के गर्भ से बाहर आए। तो यहाँ कर क्या रहे हैं? दुनिया की दौलत के चक्कर में, घर परिवार को बसाने के चक्कर में पूरी जीवन इसी में खपा रहे हैं। मालिक ने कहे बच्चों, ये संसार का कारोबार सारा जीवन चलता रहेगा, ना कभी खत्म हुआ है ना आगे होगा। इसी बीच में हम आपकी जिंदगी खत्म हो जाए। जिंदगी खत्म होने से पहले हम आप अपने लिए कुछ करो। क्या करोगे? कि श्वास श्वास में गुरु जपो, मिथ्या जन्म मत खो, पता नहीं इस श्वास में आवन हो न हो। यानी हर श्वास में मालिक को याद करो, सुमिरन मालिक का किया करो मन से। फिर आगे क्या? मानुष तनयत कठिन है, मिले न दूजी बार, पका फल जो गिर पड़े, बहुरी न लागत डार। यानी हम आपका ये मनुष्य शरीर एकदम अनमोल, जैसे पेड़ से पका हुआ फल जमीन पे गिरने के बाद वापस डार में नहीं लगता, उसी प्रकार ये बुढ़ापा अवस्था आ गया तो ये सोचो कि हम दुनिया की संपत्ति दे दूं और 20 साल का हो जाऊं, तो कोई कारखाना फैक्ट्री यहाँ इस संसार में नहीं है कि 20 साल का हो जाऊं। अगर बुढ़ापा आ गया तो एक दिन मरना पड़ेगा, मौत निश्चित है। और हम आप सोच रहे हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? भगवान को खोजने के लिए लोग मंदिर मस्जिद में चले जाते हैं, गुरुद्वारा चर्च में चले जाते हैं, लेकिन घूम टहल के थक हार के घर पे बैठ जाते हैं। कहते हैं भगवान अब घर में मिलेंगे, लेकिन मिलते कहीं नहीं। गुरु महाराज ने कहे बच्चों, भगवान को यदि पाना चाहते हो, भगवान से मिलना चाहते हो, तो सच्चा प्रेम करो। सच्चा प्रेम कैसे होगा? जो गुरु करोगे, और गुरु जब कर लोगे तो भगवान से मिला देंगे, भगवान का दर्शन करा देंगे। कहते मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ ना मूरत, ना मैं तो हूँ विश्वास। यानी कहीं आप ढूंढोगे लेकिन मिलेंगे नहीं। अपने अंदर उस मालिक को याद करेंगे, खोजेंगे, तो भगवान को मिलने में देर नहीं है। और हम आप भगवान के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो मालिक इतने बड़े दयालु है कि 10 कदम आगे बढ़ा देंगे। ध्रुव जो है राजा उत्तान के लड़का थे। ध्रुव राजा उत्तान के बेटे थे। वो उनकी 2 माताएं थी, एक का नाम था सुमित्रा और एक का नाम था सुरुचि। ध्रुव की 2 माताएं और सुमित्रा का बेटा ध्रुव थे और सुरुचि के भी एक लड़के। दोनों जन जो है साथ में रहते थे और साथ में खेलते थे। धीरे धीरे कुछ समय बीता तो एक दिन जो है ध्रुव की माँ जो थी सुमित्रा, तो उनको महल से अलग रखा जाता था। उन्हें दूर एक झोपड़ी बना करके और उसी झोपड़ी में रखा जाता। और सुरुचि जो थी वो छोटी वाली रानी थी, तो वो छोटी माँ थी ध्रुव की, और ध्रुव की बड़ी माँ जानो वो थे जो सुमित्रा। तो ध्रुव को और ध्रुव की माँ को घर से बाहर यानी राज से बाहर एक झोपड़ी बना करके उसी में रखा जाता था। ध्रुव बचपन से ही भगवान की याद में रहते थे।
धीरे धीरे कुछ समय बीता तो एक दिन ध्रुव के पिताजी यानी राजा उत्तान अपने महल में गद्दी पे बैठे हुए। तो गद्दी पे बैठे थे तो उनका छोटा वाला बेटा जो सुमित्रा यानी सुरुचि का बेटा था वो जाके पिता की गोद में बैठ गया। तो पिता की गोद में जब बैठ गया तो घूमते घामते छोटी वाली रानी यानी सुरुचि आई तो देखी कि अभी ये हमारा बेटा घूम रहा है और ये छोटा वाले बेटा पिता की गोद में बैठा है। तो ध्रुव जब पिता की गोद में बैठे थे उन्हें उठा करके और नीचे बैठा और अपने बेटे को राजा की गोद में बैठा। ध्रुव ने देखा तो इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, वहां से चले गए। रोते रोते जो है अपनी माँ के पास झोपड़ी में पहुंच गए। माँ ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? कहा माँ मैं पिताजी की गोद में बैठा था तो छोटी वाली माँ जो है आई और वो हमें पिता की गोद से नीचे उतार कर और अपने बेटे को पिता की गोद में बैठा, इसलिए मैं रो रहा हूँ, दुख हो रहा है। तो कहा बेटा कोई बातें नहीं है, ये मालिक की मौज है, भगवान की मौज है। तो कहा भगवान कौन है? तो सुमित्रा जो थी वो विष्णु भगवान का मंदिर बनाई थी अपने घर में। तो बेटे को यानी ध्रुव को लेके और मंदिर में गए। कहा बेटा यही भगवान है और यही जो है सबका पालन करते हैं और यही सबके ऊपर दया बरसाते हैं। तो कहा ये कहाँ मिलेंगे माँ? तो कहा बेटा इनको पाने के लिए बहुत लोग जन्म जन्म तक तपस्या किए, बहुत लोग जो है साधना जंगल में कर करके हड्डियां गला दिए लेकिन भगवान नहीं मिले। तो कहा ये मिलेंगे कैसे? कहा तपस्या करना पड़ता है, बहुत दिनों तक एक ही जगह पे बैठ के हड्डियां गलाना पड़ता है तब भगवान का दर्शन होता है। तो कहा माँ ये संसार को कैसे बनाए हैं? तो कहा बेटा ये संसार को कर्म के अधीन बनाए हैं, जो जैसा कर्म किया है उसको उसी प्रकार का फल दिए। तो कहा कर्म क्या होता है? कहा कर्म आज देखिए जो हम आप जैसे कर्म किए थे उसी प्रकार घर है, बच्चे मिले, परिवार मिले, रिश्तेदार मिले और उसी प्रकार का सब आपका रिश्ता नाता लगा। तो ध्रुव ने कहा माँ हम आप ऐसे कर्म किए थे जो आज झोपड़ी में रह रहे हैं और ये नमक रोटी नमक चावल खा रहे हैं, हम आपका भी तो महल है उसमें भी क्यों नहीं रखा जाता है? तो ध्रुव की माँ ने कहा पुत्र इसमें हम आपकी कुछ दोष नहीं है, ये सब खेल कर्म का है, जैसा कर्म किए थे वैसा फल मिल रहा है। तो ध्रुव ने कहा माँ यहाँ जो है कर्म कैसा होता है? तो कहा देखिए एक को जो है भिखारी के घर पे जन्म होता है वो भी माँ के गर्भ से बच्चा होता है और एक बच्चा प्रधानमंत्री के घर पे पैदा होता है वो भी माँ के गर्भ से होता है दोनों मनुष्य के बच्चे लेकिन दोनों का कर्म अलग अलग। एक कुत्ता गली गली डंडा खाता है और एक कुत्ते को स्कॉर्पियो गाड़ी में घुमाया जाता है, ये भी कुत्ता है वो भी कुत्ता है लेकिन दोनों का कर्म अलग अलग। तो ध्रुव ने कहा माँ ठीक है, तो अब जो है मैं इनकी खोज के लिए जाऊंगा। तो माँ ने कहा पुत्र अभी तुम्हारा अवस्था बहुत छोटा है, 5 वर्ष के हो और इतनी छोटी उम्र में भगवान को नहीं पाओगे। तो कहा माँ मैं भगवान का दर्शन अवश्य करूंगा और उनसे बात करूंगा कि इस दुनिया को एक कर्म के अधीन क्यों किए, किसी को अमीर बनाए तो किसी को गरीब बनाए, किसी को झाड़ू मारने को बनाए तो किसी को स्कॉर्पियो गाड़ी में घूमने को बनाए। हर इंसान ये सोचता है कि हमारे पास भी गाड़ी होता, हम भी 4 व्हीलर गाड़ी में घूमते, हम भी एयर कंडीशन में रहते, हम भी कोई अच्छे नौकरी मिल जाती। हर आदमी सोचता रहता है लेकिन ये संसार में जैसा जो कर्म किए हैं उसी प्रकार का फल भोग रहे हैं। तो माँ ने कहा बेटा अभी तुम भगवान को नहीं पाओगे। तो कहा नहीं माँ मैं अवश्य जाऊंगा और भगवान को पा करके ही वापस लौटूंगा। तो कहा नहीं मानोगे? कहा नहीं। कहा ठीक है। रात के समय हो गया, माँ सो गई और ध्रुव भी सो गए। सोते सोते रात में ही ध्रुव को चिंता बना था कि मैं जो है भगवान को पाने के लिए अवश्य जाऊंगा। सुबह जब हो गया उठे और उठने के बाद मंदिर में गए, प्रणाम किए और घर से महल से निकल पड़े।
महल से भगवान की खोज में एक कदम आगे बढ़ाए, तब तक पूरे महल में हलचल हो गई। सब लोग को ये पता हो गया कि ध्रुव जो है महल छोड़ के जा रहे हैं। मंत्री जो थे वो राजा के पास खबर पहुंचाए। राजा उत्तान ने जब सुने कि हमारा बेटा ध्रुव आज भगवान की खोज में जा रहा है, तो राजा उत्तान ने कहा, जाओ मंत्री और ध्रुव को लौटा दो और कह दो कि आज से जो है उनकी माँ को और उनको महल में रखा जाएगा। तो मंत्री जो है वहां से वापस आए और ध्रुव को कहा, बेटा ध्रुव, आपके पिताजी ने कहा है कि आज से आपको और आपकी माँ को महल में रहने का जगह मिल जाएगा। तो ध्रुव ने कहा कि हमारे पिताजी ने कहा है। कहा हाँ। तो कहा, आज तक क्यों झोपड़ी में रखे थे? हम लोग को आज भी तो महल में रखना चाहिए, लेकिन हम लोग आज तक नमक चावल नमक रोटी खा रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, हमारा महल नहीं था। तो जाओ पिताजी को कह दो कि अब ध्रुव जो है वापस नहीं लौटा। फिर मंत्री वापस चले गए राजा के पास। राजा के पास जब पहुंचे तो कहा, राजन, ध्रुव जो है इनकार कर दिए लौटने से। तो राजा ने सोचा, अगर हमारा बेटा महल छोड़कर चला जाएगा तो हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती होगा, कितनी बदनामी होगी कि 5 वर्ष की अवस्था में इतना बड़ा राजा का लड़का और महल छोड़ के चला गया। फिर जो है वो मंत्री को कहे कि जाओ ध्रुव पे कह दो कि आज से उनको और उनकी माँ को राजमहल की गद्दी पे बैठाया जाएगा और उनको दाल चावल सब्जी रोटी बढ़िया फल फ्रूट भोजन जो है अच्छा दिया जाएगा। मंत्री फिर वापस आए और कहा, बेटा ध्रुव, आपके पिताजी ने जो है आपके और आपकी माँ के लिए भोजन का व्यवस्था अच्छा करवा दिया और रहने के लिए भी महल में बैठा दिया, आपको गद्दी पे बैठाने को कह दिया। तो कहा, मंत्री जी आप जाइए पिताजी को कह दो। अब ध्रुव यहाँ सोचने लगे और कहा, एक कदम जब हमने आगे बढ़ाया तो कहे उनको महल में रहने का जगह, और दूसरा कदम जब बढ़ाया तो माँ को और मुझे महल में रहने के लिए जगह मिला और भोजन भी अच्छा मिला। तो इसका मतलब भगवान के पास कुछ और शक्ति है। यही सोच के वो खड़े रहे और कहा, जाओ पिताजी को कह दो कि अब ध्रुव वापस नहीं आएंगे। फिर मंत्री जो है राजा के पास गए और कहा, आपका बेटा ध्रुव जो है वापस आने को नहीं कह रहे हैं। तो कहा, मंत्री जी जाओ और ध्रुव को कह दो कि आज से आधा राज उनको दे दूंगा और वो वापस चले आओ। मंत्री जो है फिर गए और ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव, आपके पिताजी ने आधा राज देने के लिए कह दिया। ध्रुव ने कहा, बताइए, एक कदम आगे जब बढ़ाया तो महल में रहने का जगह मिला, दूसरा कदम आगे बढ़ाया तो भोजन के लिए भी व्यवस्था हो गया, तीसरा कदम जब आगे बढ़ाया तो आधा राज मिल गया, तीसरा कदम जब हमने आगे रखा तो आधा राज मिल गया। इसका मतलब वो मालिक के पास कुछ और है। यही सोच के वो वापस नहीं लौटे और चौथा कदम आगे रख दिया। राजा के पास मंत्री फिर आए और कहा, राजन वापस नहीं आने को बोल रहे। तो कहा, जाओ ध्रुव को कह दो कि पूरा राज दे दिया जाएगा और वापस चले आए। मंत्री फिर गए और कहा, बेटा आपके पिताजी ने सारी राज आपको देने को कह दी और आज से आपको सिंहासन दे दिया जाएगा, आप वापस चले जाओ। ध्रुव ने खड़े होकर सोच रहे और कह रहे अपने मन में कि एक कदम पे हमें और हमारी माँ को महल में जगह मिला, दूसरी कदम पे भोजन अच्छा हो, तीसरा कदम जब आगे बढ़ाया तो आधा राज मिल गया और चौथा कदम जब आगे बढ़ाया तो पूरा राज मिल गया और सिंहासन भी मिल गया। तो इसका मतलब वो मालिक जो है उसके पास कुछ और है, उसके पास जो है कुछ और है। तो हम इस कूड़े कचड़े में क्यों फंसे? अब मैं नहीं लौटूंगा, जाऊंगा। मंत्री को कहे, आप जाइए और पिताजी को कह दो कि ध्रुव वापस आने वाले नहीं। मंत्री चले आए, ध्रुव चले गए। तो ठीक थोड़े दिन बीता और ध्रुव को भगवान विष्णु का दर्शन हुआ और भगवान मिल गए और कहा, जाओ बेटा आपका नाम अमर हो जाएगा। आज इस समय पे 3 तारे जो होते हैं ध्रुव तारा नाम के मशहूर है। गुरु महाराज ने कहे बच्चों कि आज इस संसार में हम आप भगवान को पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो मालिक इतने बड़े दयालु हैं कि 10 कदम आगे बढ़ेंगे आपके लिए।
एक बूंद आंसू जो बच्चा गिराता है उसके लिए 10 बूंद आंसू वो मालिक गिराता है। लेकिन कौन? जो सच्चा मालिक है वो। सच्चे मालिक कौन? जो गुरु मिले हैं वो। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश, जो इस अंधकार रूपी संसार से प्रकाश में डालने वाले हैं और इसी मानव शरीर में, इसी संसार में मुक्ति मोक्ष प्राप्त कराने वाले। नहीं तो हम आप इस अंधकार रूपी संसार में जीवन को खपा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। मालिक ने कहे बच्चों, आप इस संसार में रहते हुए भजन ध्यान सुमिरन करते रहो और मालिक को याद करते रहो। याद का उल्टा है दया। जब याद करोगे तो दया जरूर मिलेगी और दया मिलेगी तो दुनिया की सारी मुसीबत आपके सामने से हट जाएगा। गुरु महाराज ने कहे बच्चों जब तुम भजन करोगे तो तुम्हें बीमारी नहीं लगेगी। तुम जब भजन करोगे तो तुम्हें जो है गरीबी नहीं आएगी। तुम भजन करोगे तुम्हारी अपमान बेइज्जती नहीं होएगी। लेकिन कब? जब भजन करोगे तब। इसलिए भजन करना हम आपको ऐसे समय में बहुत जरूरी है। नहीं तो आगे का समय ऐसा मुसीबत आने जा रहा है, जो आगे का समय विनाशकारी और बचेंगे वही जो शाकाहारी। गुरु महाराज ने कहे बच्चों, आगे का समय बहुत विनाशकारी आने जा रहा है। ऐसी ऐसी बीमारी, ऐसी ऐसी महामारी, ऐसे ऐसे तूफान आने जा रहे हैं जो हम आपने कभी सोचे नहीं, वो भी हम आपके सामने होएगा। गुरु महाराज ने कहे बच्चों, ये पहन लो जैकेट और गली गली में घूम दो, नगर नगर में बता दो और जन जन तक ये संदेशा पहुंचा दो। क्या कह दो कि बताते हैं बाबा कहाँ आ रही है, आसार उसकी नजर आ रही है। बताते हैं बाबा कहाँ आ रही है, आसार उसकी नजर आ रही है। संभले अगर ना पड़े चोट भारी, अरे जी गुरु की मर्जी तुम्हारी। संभले अगर ना तो पड़े चोट भारी, अरे जी गुरु की मर्जी तुम्हारी। हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गलियों गली में खूब परचे बटाए। माने न मानो भाग जाने तुम्हारी, अर्जी गुरु की मर्जी तुम्हारी। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। समझे अगर ना तो पड़े चोट भारी, अरे जी गुरु की मर्जी तुम्हारी। तो गुरु महाराज ने कहे बच्चों कि ऐसे समय में दुनिया वालों को बता दो, ये संदेशा सुना दो और खुद भी जाग जाओ, दुनिया वालों को जगा दो और संदेशा पहुंचा दो। तो हम आपको अब भजन की जरूरत है। भजन ध्यान सुमिरन करते रहेंगे, मालिक से दया दुआ की बरकत मांगते रहेंगे। सुमिरन ध्यान भजन दर्शन सत्संग सेवा, इसी से हमारा आपका काम हो जाएगा। तो अब इसी वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देंगे। कहने सुनने में जो गलती हुआ होगा तो छोटा समझ के क्षमा करना। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। चलिए भैया आरती कर जाए।